बिल्कुल, मैं बेगुनाह हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, जानती हूँ मैं। तुम बेगुनाह हो, तुम बेगुनाह हो। बेटा, बेटा, जी अपने पाक परवरदिगार पे यकीन है कि तुम आजाद हो जाओगे इंशाअल्लाह। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए 3 वजीफे भी किए हैं। गुड गर्ल, गुड गर्ल। सर चकरा रहा है मेरा, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। इसे पीने से बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस बस थोड़ा सा पी लो। शाबाश, वेरी गुड गर्ल, गुड गर्ल। इतना बड़ा हादसा तुम्हारे साथ गुजर गया, माँ बाप वफात पा गए। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद हार्ट फेल हो जाता। नोट्स, हाँ, लव लेटर। आप इतने शक्की मिजाज क्यों हो? आपको पता है, नदीम ने मेरे लिए रिश्ता भेजा था। अगर मेरा इंटरेस्ट उसमें होता तो मेरी शादी उसी से हुई होती। रिश्ता? लेकिन मेरे दिल में कुछ और है। उसका तुमसे दिल भर गया था, इसलिए तुमने उसके साथ शादी नहीं की। देखो मशाल, जितना जुल्म कर सकते हो कर लो, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे किरदार पर उंगली मत उठाओ। किरदार? हिस्सा फीस से अच्छा रहेगा। वो कैसे? वो इसलिए कि इसमें पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार और दूसरे बहुत सारे लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि ये पुराना मसला है और पुराने शनाख्ती कार्ड चाहिए होंगे तो वो नादरा से निकलवाने पड़ेंगे, इसीलिए हिस्सा मांगा। बात तो ठीक है, मगर हिस्सा कितना लोगे? 20%। ये क्या कह रहे? सीधी बात पे आओ। 15%। वकील साहब, बात हुआ के बाद बने। तो ठीक है, अब बात करें, आप क्या कहते हैं? वन एंड फाइनल 5% डन करें। मामा, बाबा, उस्मान। जिया बेटा, तुम? दुरानी साहब, आप आए, देखिए कौन आया है। जिया बेटा। मम्मा। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम बाजी। कैसे हो उस्मान? कैसी हैं सब आप? ठीक है? मैं ठीक। हाँ हाँ। आजे बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया। आप कैसे हैं? बाबा। हाँ, कैसे हैं आप? बच्चे, हैरानी कर दिया तुमने। और सुनाओ उस्मान, क्या चल रहा है? जीती रहो। बैठो बैठो। फर्स्ट क्लास। अजय बैठे यहाँ पर, अजय। अजय बैठे मिशाल। थैंक यू। आंटी आप कैसी हैं? ठीक है? मिशाल बेटा, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। जिया को मैंने कहा कि आओ तुम्हें सरप्राइज दे दूं, इसको भी नहीं मालूम था। मैंने कहा चलो मामा के साथ, उस्मान के साथ और डैडी से भी मिल लोगी और तुम्हारी सबके साथ मुलाकात हो जाएगी। वाकई बेटा, खून के रिश्ते जब अचानक मिलते हैं तो लोगों के चेहरे खुशी से ऐसे खिल जाते हैं जैसे गुलाब का फूल। दुरुस्त कहा आपने। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो आ गई। आज सुबह से ही मैं तुम्हें याद कर रहा था, काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत मिस कर रहा था मैं तुम्हें और तुम्हारी मामा भी। आज कॉल करने वाला था लेकिन तुम आ गई। अब मिशाल, मैं कुछ दिन रुक जाऊं यहाँ पे? अरे एक दिन के लिए? अरे भाई, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, पूरे 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए यहाँ पर रुक जाओ, उस्मान के साथ घूम फिर लोगी। ये तो बाइक भी बड़ी अच्छी तरह चलाते हैं, तो इनके साथ तुम्हारी जरा आउटिंग भी हो जाएगी, गपशप भी लगा लोगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? इस तरह ठीक है? मैं जाने के लिए इजाजत चाहूंगा आपसे। नहीं, जाने से पहले कुछ चाय वगैरह तो लेंगे ना, ऐसे तो नहीं जा सकते। बेहद शुक्र है, मेरा अपना घर है, आप खुश रहें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा उस्मान, अल्लाह हाफिज जी। बहुत जीते शुक्रिया, रहो। अल्लाह हाफिज।
उस्मान उठो, मुलाजिमों से कहो कि फ्रूट वगैरह लेकर आए, फिर जाकर इसका फेवरेट पिज्जा लेकर आओ। अरे नहीं नहीं उस्मान, रहने दो। नहीं बैठे, मैं आता हूँ। अच्छा अब बैठ, ठीक है चलो। मैं आता हूँ। जिया बेटा, तुम खुश तो हो ना? जिया, मेरा मतलब ये है कि विशाल का रवैया तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? मम्मा मशाल की बिहेवियर को तो मैं खुद नहीं समझ पा रही। कभी ऐसे खुश होता है जैसे आज मुझे यहाँ लेकर आ गया अचानक, और कभी इतना अजीब रिएक्ट करता है। मामा मैं जरा फ्रेश होती हूँ, फिर आती हूँ। सिदरा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा और जिया का मशाल से शादी का फैसला ना मुनासिब था और ना ही ठीक, क्योंकि शादी के बाद लड़की के चेहरे पे जो खुशी होती है वो मेरी बेटी के चेहरे पे नहीं नज़र आ रही, और ना ही मशाल का वो छुपा हुआ चेहरा जो वो प्रेजेंट कर रहा है मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसके पीछे मुझे कोई और खेल नज़र आता है। पता नहीं कि मशाल का मकसद क्या है और क्या कर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शुरू के दिन है शादी के, और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा वक्त लगता है। मेरे और आपके वक्त की और बात थी, और आज की बातें और हैं। आप अपनी जान हल्कान मत करें, मैं जिया से बात कर लूंगी, आप परेशान ना हो। वकील साहब, आप कब से मिस शुमाइला के लीगल एडवाइजर हैं? जब शुमाइला बेटी अपनी माँ के पेट में थी। बाकी सब कैसे इंसान थे? मेरा मतलब है कि जायदाद के लालची तो नहीं थे? ऐसी कोई बात नहीं थी, मगर जायदाद के केयरटेकर वही थे। निगरान? क्या मतलब? ऐसे जो साहब, इसमें 50% जो है वो शुमाइला के नाम पे है, और 40% इसमें उसके हस्बैंड का है, और बाकी 10% जो है वो है बाकी साहब। नदीम के नाम? उन्हें कैसे पता था कि नदीम और शुमाइला की शादी होगी? ये रिश्ता बचपन में ही हो गया था, और ये मैमूना बीबी जो है, इन्होंने ये जायदाद अपने दामाद के नाम बहुत पहले लिख दी थी। क्या नदीम को मालूम है कि ये जायदाद उसके नाम भी है? इस बात का ना शुमाइला बेटी को पता है और ना नदीम साहब को, और नदीम के सारे कागजात मेरे पास पड़े हैं। वकील साहब, आपका क्या ख्याल है? नदीम ने मेरे को क्यों मारा होगा, या फिर नदीम ने मैडम शुमाइला पे कातलाना हमले क्यों किए? नहीं, मेरा ख्याल में नदीम ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पिछले दिनों मेरी उसके साथ बाय द वे कोर्ट में मुलाकात हो गई, तो उसके पास ऑलरेडी तलाक के कागजात मौजूद थे। फिर मैंने उसे कहा, जरा सब्र करो, बुजुर्गों को बिठा के बात कर ले। फिर उसने क्या जवाब दिया? नदीम कहता है ये राजीनामा तो था कि मसला मैंने बनाया। ऐसे जिस वो कहता है कि जिरगो ने तो मुझे थका दिया, पर तलाक वो मांगती है। अब मैं क्या करूं? और घर इसलिए भी नहीं बसेगा कि बाहर उसकी आशनाई है। ये दूसरा बंदा कौन है? वो तो भाई मैं नहीं जानता, पुरस्रास ही शख्सियत है। मेरी नजर में है। इरफान, एक काम भी तुम न कर सके, सारे काम तुम्हारे अधूरे हैं। कोई काम भी अधूरा नहीं है मेरे दोस्त। 2-4 दिन में तलाक हो जाएगी, और उसके बाद कागजात मैंने वैसे भी तैयार कर रखे हैं। आज रात शुमाइला से भी साइन ले लूंगा। और कौन से अधूरे कामों की बात कर रहे हो? इरफान साहब, तुम भी हवा में रेत के महल बना रहे हो, घराए ज़्यादा लोगों को दिखा रहे हो। मुझे ये बताओ, ये नदीम से कौन सा है? ये नदीम से साइन लेने की क्या जरूरत है? नदीम अब भी कानूनी तौर पर शुमाइला का शौहर है और काफी जायदाद का हिस्सेदार है, और उसके साइन के बगैर तुम किसी पर 1 इंच भी नहीं बेच सकते। ये नदीम का हिस्सा बीच में कहाँ से आ गया? ये बात मुझे डीएसपी ने बताई है, जफर ने।
एसएचओ ने तफ्तीश के दौरान एक बेहतरीन फाइल तैयार की है। उसमें और भी बड़ी बारीकियां है। मैं तो कहता हूँ इरफान, इस एसएचओ से मैं काफी एनर्जिक हूँ। इस डीएसपी ने एसएचओ को वैसे सर पे बिठा रखा है। मैं तो कहता हूँ इसकी कहीं ट्रांसफर कर दी जाए या ये केस किसी और को दे दे। तुम हाथी के कान में सो रहे हो। डीएसपी कुछ नहीं कर सकता। जब शुमायरा पर मर्डर अटेम्प्ट हुआ था तुम्हें चाहिए तुम उसी वक्त नदीम पर एक और केस फाइल कर देते तो ये मामला साफ हो जाता। अब तो ये किस्सा कहीं और जा रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो डीएसपी भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये एसएचओ ऊपर से आया है और ये ऊपर से केसेस को साइन हुआ है। इट्स बीन ही इज टोटली डेंजरस। हम भी इसी तरह आसानी से हार नहीं मानेंगे। इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। मिस्टर एहसान, तुम नदीम को अदालत में क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? सर मेरी इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। ये तो सिंपल केस है, चालान फिल करो और आगे पेश करो। सर मैं दूसरे एविडेंस भी इकट्ठे कर लूँ। जब फाइल कंप्लीट हो जाएगी तो डेफिनेटली अदालत में चालान पेश करेंगे। इतनी लंबी कहानी नहीं है। इस लड़के का पहले का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। किसी औरत पे इसने अटैक किया था। सर आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है, मगर ये केस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। और सर दूसरी बात यह है कि इसमें किसी की जिंदगी और मौत इन्वॉल्व है और जिस जगह दूसरा हमला इस औरत पे हुआ वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हालांकि पुलिस जय वकूआ पे पहुंची थी। सर पानी। जायवकुआ पर मैं भी गया था। सिड बाकिर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। बहुत दुख हुआ। सर ये दूसरा किरदार कौन है? हर वक्त उस लड़की के साथ साई की तरह रहता है। हो सकता है कोई रिश्तेदार हो। हमें क्या? रिश्तेदार तो नहीं है, अलबत्ता उम्मीदवार जरूर है। उम्मीदवार? क्या मतलब? और देखें जी, ऐसा उम्मीदवार है कि पके हुए फल के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है जोली फैलाकर कि फल गिरेगा और खाऊंगा। वो इस उम्मीद पर है कि नदीम उसे तलाक देगा और ये शादी करेगा। नदीम सुबह अदालत जा रहा है तलाकनामा साइन करने के लिए, मगर मैं नदीम को वहां पेश होने नहीं दूंगा। क्यों? मैं ये तलाक जरा डिले करवाना चाहता हूँ। मुझे इस पे कोई शक है। और दूसरी बात यह कि फोरेंसिक रिपोर्ट भी आज आ जाएगी। मुझे उसमें मौका वारदात पे कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो मुझे मुजरिम तक आसानी से पहुंचा दें। मुझे भी शक की नजर से देख रहा था। मुझसे तो ऐसा पूछ रहा था। मुझे देख पाते मैं हूँ। मशाल खान, लाजमी बात है, ऐसे केसों में तो शक किया जाता है। बाकिर साहब कोई मामूली आदमी नहीं था, यार था और इस इलाके की अहम शख्सियत। जफर खान कातिल का तो मुझे एक सेकंड में पता चल जाता अगर उस रात को मेरे यार्ड के चौकीदार के यहाँ शादी न होती है। जफर खान, तुझे क्या बताऊं, जिंदगी में पहली दफा किसी इंसान के मरने का बेहद दुख हुआ है और दादा के मरने पर तो जैसे किसी ने मेरा गला दबोच लिया है। या तो ये एक इत्तेफाक है और या फिर कातिलों को पता था कि तुम भी मौके पर नहीं हो और चौकीदार भी नहीं है। नहीं, इत्तेफाक नहीं हो सकता। पूरे मनसूबाबंदी के साथ ये काम हुआ है। ऐन उसी रात को सारे सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो गए हैं। दूसरा बंदा नहीं था, अपना बंदा इस काम में मुलविस। नदीम इससे पहले तुम्हारी जगह आया है कभी? नदीम? उसकी ये जरूरत कि वो मेरी जगह पर आए। हो सकता है बाकिर साहब ने उसे बुलाया हो और दोनों के दरमियान में झड़प हुई हो और उसने फायर कर दिया हो। अजीब बच्चों वाली बात करते हो। इन बातों के लिए मेरी जगह क्यों?
अगर दादा ने यही काम करना था तो मैं उनकी बेटे की तरह था, मुझे एतमाद में लेता। तुम्हारी जगह महफूज थी, शायद इसीलिए उन्होंने नदीम को वहां बुलाया। जफर खान, इसका कोई बंदोबस्त करो, क्योंकि यह एक ऐसा गन है कि मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें जलील हो जाऊं, इसलिए कि कल को बड़ी बदनामी। परेशान ना हो, मैं किस लिए हूँ। अजीब बात करते हो जफर। कल को मेरे इन हाथों में जंजीर की जगह हथकड़ियां अगर लग जाए तो फिर तुम क्या कर लोगे? फिक्र न करो, जब तक तुम्हारा ये यार जिंदा है तो मैं कोई छू भी नहीं सकता। मुझे मालूम। अच्छा बेटा, वकील ने क्या कहा है? वकील ने बताया कि कल नहीं परसों उसकी तारीख है, अदालत में पेशी होगी उसकी, तो कल उसके रिमांड का आखिरी दिन भी है। अरे बेटा, पुलिस वाले तो बड़ा बुरा बुरा पीटते हैं, पिछली बार भी बहुत मारा था। ऐसा ना हो कि कहीं फिर वैसी ना मारे। ना ना बीबी गुल, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मैं खुद मिला हूँ, बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा नेक है। उसको पता है कि नदीम बेगुनाह है, कुछ भी नहीं कहा उसे। बेटा, परसों तो शुमाइला की भी तारीख है ना? हाँ बीबी गुल, फैमिली कोर्ट और ये अदालत एक ही बिल्डिंग में है। हाँ, मैंने कहा बेटा कल फिर कहीं नदीम से ना मिलने, मैं कहती हूँ हुआ है जरा। हाँ बीबी गुल, क्यों नहीं, चले जाएंगी। उसे अगर कुछ चाहिए हो तो वो भी साथ ले लें और देख भी लेंगी उसे। हाँ ना, एक दो जोड़े उसके कपड़े ले लूंगी और उसकी पसंद का भी कुछ बना लूंगी। मालूम नहीं अगर सजा बढ़ा दी तो। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब, सॉरी मैं लेट हो गया। डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट्स दिन लेट क्यों हो गई? बस एक दो नमूने थे और बहुत टाइम लग गया। आप तो जानते हैं हमारे लैब की मशीन्स कितनी पुरानी हैं, 10-10, 20-20 साल पुरानी मशीन्स हैं, किसी ने ख्याल ही नहीं रखा। बाज़ औक़ात आप जानते हैं कि मामूली सी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए हम दूसरे शहर से इंजीनियर्स बुलवाते हैं। 2-3 दिन पहले एक मामूली सा फॉल्ट ठीक करने के लिए मैंने कराची से इंजीनियर बुलवाया। यही हमारे अस्पतालों का हाल है, यही हमारी लैब्स का हाल है और यही हमारे मुल्क का हाल है। यहाँ कोई क्या कर सकता है? डॉक्टर साहब, ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? हर शख्स इस चक्कर में है कि सुबह घर से निकले और शाम जेब भर के लौटे। हराम और हलाल को कोई नहीं देखता, बस जेब भरी होनी चाहिए। और जब हमने पैसे की जगह हलाल रोजी की तलाश शुरू कर दी तो सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब तो मिस्त्री ना ही अपने औजार का ख्याल करता है और ना उस्ताद अपने कलम का। डॉक्टर मरीज को 2-3 हज़ार की दवाई लिख देता है, 1500 फीस ले लेता है और जेब गरम। डॉक्टर का काम तो हो गया, फीस भी ले ली, दवा में कमीशन भी हो गया, मगर बेड़ा तो मरीज का वर्क हो गया ना। रिपोर्ट क्या कहती हैं? रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि सिगार के जो सैंपल्स आपने हमें दिए थे वो दूसरे के साथ मैच करते हैं, और इवन नदीम के मुंह का लुआब भी सिगार से मैच नहीं करता। आपका मतलब यह है कि कातिल ना नदीम है और ना मशाल। और डॉक्टर साहब, वो जो खाली राउंड्स मिले थे उस पर किसी के फिंगर प्रिंट तो नहीं है? वो एक्चुअली 9mm गन थी, और 9mm गन आपको पता है सिविलियन वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो सरकारी लोग इस्तेमाल करते हैं। आपका मतलब यह है कि ये आम सिविलियन असला नहीं था? 100% श्योर, ये सरकारी असला है। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बस एक फेवर कीजिएगा कि इस केस के जो नमूने आपको मिले वो जरा मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। श्योर, नेक्स्ट टाइम ऐसा ही होगा। मशाल खान, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ।
इससे चौसा भी तो बड़ी बात है। मैंने तो सारी जिंदगी तुम लोगों को गिफ्ट दिए हैं, और अगर ये गिफ्ट तुम मुझे दोगे तो ये तो बहुत नायाब तोहफा होगा। मशाल खान, गिफ्ट नायाब तो है, मगर इस मगर को कुछ ज्यादा लंबा नहीं किया। ये मगर जो है यही तो फसाद की जड़ है। ये मगर ही बर्बादी का पहला ऐलान है, पहली सीढ़ी है बर्बादी का। बहरहाल तुम कहो क्या है मगर से आगे? मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। पैसे? तुम्हारे जेबों में मेरी पैसे पड़े हुए हैं। मजे की बात यह कि काम सरकार की भी करते हो और तनख्वाहें मुझसे लेते हो। ठीक है, बोलो तुम्हें इस मगर की क्या कीमत चाहिए? मशाल खान, बख्शीश चाहिए। अगर बात कीमत की है तो फिर ये बड़ा महंगा गिफ्ट है। बख्शिश में मैं किसी को पैसे नहीं देता, अलबत्ता मैं जब खैरात देता हूं तो बहुत ज्यादा देता हूं। तुम बताओ तुम्हारा सौदा कितने का है, ताकि मैं तुम्हारे साथ डील बनाऊं। मैं भी इतना नहीं मांग रहा, 5 करोड़ रुपए चाहिए। 5 करोड़ रुपया? तुमने कभी पूरी जिंदगी में 5 करोड़ रुपए एक साथ देखे हैं या गिने हैं? तुम्हें मालूम है कि 5 करोड़ रुपए में कितने सिफर होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, पूरे 8 सिफर है इसमें। हो सकता है इतना ज्यादा रकम एक साथ देकर तुम्हें हार्ट अटैक कहीं न हो जाए। बहरहाल तुम अपना सौदा दिखाओ। ये ले जनाब। ये तुम्हारे साथ जो सौदा है ना, इसकी मिसाल मेरे लिए एक टिश्यू पेपर की तरह है। लेकिन इस टिश्यू पेपर में भी एक चक्कर है। इसको मैंने अपने होंठों के साथ मला है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे होंठों पर मले हुए टिश्यू पेपर को कोई और इस्तेमाल करे। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। शुक्रिया जी। वैसे सेठ साहब चाहते नहीं हो कि एक डील आपस में कर ले, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है मैं एक बिजनेसमैन हूं। ऐसा कर लेंगे कि आपस में गेम खेल लेंगे। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारे ये पैसे डबल हो जाएंगे। वैसे भी तुम्हें मालूम है आजकल मेरे किस्मत का पहिया पंचर हो गया, जा बजा उसमें सुराख होता है। ये गेम तुम ही जीतोगे। सैफ खान ज्यादा मत सोचो, बोलो। मशाल खान, एक बात है, एक दाव पे नहीं लगाएंगे, 3-4 दाव लगाएंगे। ठीक है, मैं आगे करो। अब ये वाला तो तुम हार गए। दूसरे की तैयारी पकड़ो। क्या बताइए तुम जीत लो। कार्ड शो कर रहे हो या मैं शो कर रहा हूं? अब तो तुम मेरे 5 करोड़ रुपया कर्जदार हो गए। अब तो अगर मैं तुम्हारा ये सरकारी बैंड भी बेच दूं तो तुम मेरा कर्ज अदा नहीं कर सकते। मेरा सौदा अपने साथ बतौर अमानत संभाल के रख लो।
Now you get lost. ए काली वर्दी वाले, ये हराम का बोझ भी अपने साथ उठा। कल के बच्चे मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, मेरे साथ डील कर रहे हैं। जिंदगी में पहली दफा किसी ने मुझे आंखें दिखाई है, लेकिन मैं नहीं मानता किसी को। मैं सिर्फ एक बंदे को पूरी जिंदगी में मानता हूं, और वो मैं खुद हूं, मशाल। ऐसे चो तुमने मेरे साथ पंगा नहीं लिया। मैं तुम्हारी ये वर्दी को तुम्हारा कफन बना दूंगा, कफन बना दूंगा। रुको, ये क्या है? खाना है जी। ये नदीम के लिए? हाँ बेटा, नदीम के लिए है। ठीक है, पहले चेक कर लें, फिर आप ये खाना ले जाएं। भाई पहले भी। बेफिक्र हो जाएं, आप बिल्कुल गम ना करें। ये चेक करते हैं, फिर आप लोग ले जाएं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। आप नजीम से मुलाकात के लिए आई होंगी। आप उसको सुबह अदालत लेकर जाएंगी तो मैं उसकी पसंद का खाना लाई हूँ, खास उसकी पसंद का। अच्छा किया, अच्छी बात है, पर खाना है कहाँ? वो तो जी आपके उस सिपाही ने ले लिया, कह रहा था चेक करता हूँ। अच्छा, ए सुनो, इधर आओ। खाया तो नहीं? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, चेक कर रहा था मैं। नहीं जी, उस रोज के बाद ये ऐसा कुछ नहीं करते। ये ठीक हो गए, पर हमारे मैदे खराब कर दिए। हर रोज हमें बाजार की खुराक खिलाते हैं, लेकिन इनको ना मैदे खराब कर दिए। और आज मैं माँ के हाथ का खाना खाऊंगा। हाँ बेटा, मैं कुर्बान जाऊं। ये तो फिर इस माँ की खुश नसीबी होगी कि तुम मेरे हाथ का खाना खाओ। माँ जी, ये तो मेरी खुश नसीबी होगी। 3 माह से अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं खाया। आज बहुत अरसे बाद आपके हाथ का खाना खाऊंगा। बात सुनो, प्लेट लेके आओ। ये तो कम हो जाएगा सर, आपके लिए मैं बाजार से ले आऊंगा। कम नहीं होता, बहुत है। आप साहब के लिए प्लेट लेके आए। जदीद गुल, इधर आओ। जदीद गुल, माँ जी को ले जाओ नदीम के पास, और जितनी देर मुलाकात करना चाहती हैं करने दो। यस सर, यस सर। आ जाइए जी। तुम जाओ प्लेट लेके आओ। नदीम, आपकी माँ आई है मुलाकात के लिए। नदीम, नदीम बेटा, नदीम, नदीम बेटा, बेटा तुम कैसे हो? तुम कैसे हो बेटा? तुम कैसे हो?
मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने तुम्हारी मानी होती ऐसे मत कहें। और शुमाइला से तुम्हारी शादी ना की होती तो आज ये मुसीबतें ना होती। नहीं बीबी गुल, नहीं, मुझे माफ कर, ऐसे मत कहें। मुझे माफ कर दो। आप तो मेरा काबा हो, मैं आपके पैरों की धूल हूँ, और धूल जितनी भी उड़ ले मगर पैरों में आती है। ऐसे मत कहें, ये हमारे अपने नसीब में लिखा होगा। वसीम, बीबी गुल को घर ले जाओ, नहीं तो यहाँ इनकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। खुदा के लिए बीबी गुल को ले जाओ। नहीं आए जी, बीबी गुल आए। नहीं जाऊंगी। जाए ना बीबी गुल, आए ना बीबी गुल। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना और ये खाना खा लेना जरूर। अच्छा बीबी गुल। अच्छा, खामखा खाना। अच्छा बीबी गुल, अच्छा। हाफिज बेटा। हिम्मत मत हारना, अल्लाह खैर करेगा। वकील से बात हो चुकी है, वकील कहता है तुम लोगों के केस में कुछ भी नहीं है, बस मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। अल्लाह हाफिज। सर प्लेट ले आया हूँ। क्या सोच रहे हो? सारा डालो। जी सर, डाल रहा हूँ। आज वहां के आकर खाएंगे, जबरदस्त। खा तो खाएं दो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, राइट सर। ओके सर। सर बस मैं अभी पहुंचा। ओके, थैंक यू। इसे क्या हुआ? पता नहीं सर। उठाओ इसे जल्दी। नदीम, नदीम, शाबाश शाबाश, जल्दी करो, उठाओ इसे। सर जी चाबी तो बीट वाले ले गए। यार, वेपन दो। जल्दी करो, जल्दी करो, शाबाश। मोबाइल निकालो, जल्दी करो, शाबाश। चलो नदीम, रिलैक्स रिलैक्स, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, आओ उठो जल्दी। आज पकड़ो से, सब ठीक हो जाएगा। जब इसके कमर पर लाइन नहीं होता तो ये मैल होता है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इसको लोग पर ग्राम डॉलर के हिसाब से देते हैं, और अगर इसका वेट 100 ग्राम से ज्यादा है तो इसका मतलब इसका एज भी 100 ईयर्स है।
ये स्कॉर्पियन ज्यादातर ड्राई रॉक्स में पाए जाते हैं और इसके अलावा हर महीने इसके दुम से जो पॉइजन निकलता है वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी मशहूर हैं। ये जिस काम के लिए यूज़ होता है वो इंतहाई डेंजरस है और तुम्हारी समझ से बाहर हैं। आप मेरा यकीन करें, मुझे छोड़ दें सर जी। बिल्कुल आज़ाद कर। मुझे सजा से बचा ले। नहीं बोलोगे ना, नहीं बोलोगे ना। छोड़ दो। गुनाह हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेगुनाह कौन है, गुनाहगार कौन। ये आपको इरफान ने कहा था ना कि ऐसे करें। इरफान ने मुझे ये कहा था तुम्हारा रिश्ता नदीम के साथ नहीं चलना, तो तुम इस बच्चे का क्या करोगे? इसे पहचानती है कौन है? नहीं, मैं नहीं जानती। I'm sorry। नदीम की कत्ल की साजिश में भी इसी का हाथ है।